यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् 4:7 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे 4:8 अर्थात मैं प्रकट होता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। मैं यानी भगवान विष्णु जो हर युग में अपने भक्तों की पुकार पर बुराई का नाश और सच्चाई की स्थापना करने के लिए आते हैं। यूं तो अब तक 23 अवतार भगवान विष्णु के अवतरित हो चुके हैं, पर आज हम बात करेंगे सर्व प्रमुख 10 अवतारों की, जिन्हें दशावतार भी कहते हैं, जिनमें से पहला है मत्स्य अवतार। जी हाँ, मत्स्य अवतार भगवान हरि का प्रथम अवतार माना जाता है। सदियों पहले की बात है जब हयग्रीव नाम के राक्षस ने चारों वेदों का अपहरण कर लिया। धरती पर बढ़ता पाप देख भगवान शिव ने पृथ्वी को जलमग्न करने का निश्चय किया और वेदों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर मनु नाम के ऋषि की सहायता से पशु पक्षी, पेड़ों के बीज, उनकी पत्नी व अन्य लोगों की रक्षा की और इन्हें सुमेरु पर्वत पर पहुंचाकर हयग्रीव का वध कर वेदों को भी छुड़ा लिया। नंबर 2 कच्छप अवतार। कच्छप जिसे भगवान विष्णु का कुर्म अवतार भी माना जाता है, इसमें भगवान विष्णु कछुए के रूप में अवतरित हुए थे। ये अवतार भगवान विष्णु ने देवताओं और दैत्यों के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान लिया था। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो कामधेनु पर्वत समुद्र में डूबने लगा, जिसे डूबने से बचाने के लिए ही भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया और समुद्र मंथन पूर्ण हुआ, जिसमें निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया और अपने कंठ में रखा, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। वहीं कामधेनु रत्न आदि के बाद धनवंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए, जिसे देवताओं और दैत्यों ने बराबर बांटा, किंतु अगर हरि कुर्म अवतार न लेते तो ये समुद्र मंथन संभव ही नहीं था। नंबर 3 वराह अवतार। वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है, जिससे जुड़ी कथा कुछ इस तरह है। एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 दैत्य हुए जो बड़े बलशाली थे। दोनों ने ही समूची पृथ्वी को खूब सताया और अंत में हिरण्याक्ष ने समूचे स्वर्ग पर कब्जा कर पृथ्वी का भी अपहरण कर लिया और पाताल लोक ले गया, जहाँ पृथ्वी ने भगवान विष्णु का आवाहन किया और पृथ्वी को बचाने के लिए ब्रह्मा की नाक से विष्णु जी का वराह अवतार प्रकट हुआ। उन्होंने अपने दांत पर पृथ्वी को उठाया और पाताल लोक में रख दिया, जिसके बाद हिरण्याक्ष और विष्णु जी के बीच युद्ध हुआ और विष्णु के वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध कर जीत हासिल की। नंबर 4 नरसिंह अवतार। हिरण्याक्ष के वध के बाद नरसिंह अवतार भगवान विष्णु ने उसी के भाई हिरण्यकश्यप के लिए लिया। दरअसल हिरण्याक्ष की मौत के बाद हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु न आकाश पर हो, न धरती पर, न घर के अंदर न बाहर, न मनुष्य के हाथों हो, न देवता के, न पक्षी न पशु, न दिन में न रात, न आकाश पर न धरती पर, न अस्त्र से न शस्त्र से वो किसी से न मरे। ब्रह्मा जी ने भी हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया और वो घमंड में पृथ्वी पर तांडव मचाने लगा। हिरण्यकश्यप का एक बेटा था प्रहलाद, जो विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, जिससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की और इसी चक्कर में अपनी बहन होलिका को भी गंवा बैठा। अंत में उसने स्तंभ में बांध दिया और उसे मारने ही वाला था कि तभी स्तंभ में से विष्णु जी नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। नंबर 5 वामन अवतार। हरि ने 5वां अवतार असुर राजा बाली के लिए लिया। अपने तपोबल से तीनों लोकों का राज हासिल करने वाले बाली बड़े ही दानी और विष्णु के भक्त थे, किंतु स्वर्ग लोक राजा बाली के पास जाने के चलते इंद्र बड़े चिंतित थे और अपनी चिंता लिए वो भगवान विष्णु के पास पहुँचे। इंद्र ने कहा कि हाँ प्रभु, किसी भी तरह राजा बाली से स्वर्ग लोक वापस लीजिए, वरना हम देवताओं का क्या होगा। इस पर विष्णु जी ने एक बौने वामन ब्राह्मण का अवतार लिया और बाली के महल में पहुँच गए और 3 पग भूमि का दान मांग लिया। बाली के यहाँ कहते ही विष्णु अपने विशाल रूप में आ गए और समूची पृथ्वी उनके 2 पैरों में समा गई, जिसके बाद राजा बाली ने तीसरी पग भूमि के लिए ब्राह्मण को पैर अपने सिर पर रखने को कहा और विष्णु जी के पैर बाली के सिर पर रखते ही राजा बाली पाताल लोक में आ गए और हरि की आज्ञा से पाताल लोक पर राज करने लगे। नंबर 6 परशुराम अवतार। परशुराम के अवतार में श्री हरि ने एक के बाद एक 21 बार क्षत्रियों का वध किया था, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक करके पेज को फाइनलो करना ना भूलें। परशुराम अवतार में भगवान विष्णु ने रेणुका और भृगवंशीय जमदग्नि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। उसी दौरान हैहय वंश के राजा सहस्त्रार्जुन, जो 100 भुजाओं के मालिक थे, इसलिए उन्हें सहस्त्रार्जुन कहा गया, वो भी महिष्मति नामक नगर पर राज करते थे। एक दिन शिकार करते हुए सहस्त्रार्जुन ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे और आतिथ्य का लाभ
लाभ उठाया, किंतु लालच में आकर उनकी कामधेनु को चुरा लिया। पर उन्हें ऐसा करता देख परशुराम जी ने देख लिया और क्रोध में आकर सहस्त्रार्जुन के 100 भुजाओं को काटकर उनका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन की मौत के बाद उनके पुत्रों ने आर्षि जमदग्नि को भी मृत्यु दी, जिससे परशुराम जी का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने सहस्त्रार्जुन के वंश को ही खत्म कर दिया। साथ ही लगातार 21 बार क्षत्रियों का इसी तरह वध किया, किंतु ऋषि के समझाने पर उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और ये पाप यहीं समाप्त कर दिया। नंबर 7, श्री राम अवतार। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार यानी भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुए। इस अवतार में उन्होंने राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया और इस अवतार में उनका मुख्य उद्देश्य था रावण का वध। दरअसल लंका के राजा रावण के पास असीम शक्तियां थीं। उसने छलवश ब्राह्मण का रूप लेकर माता सीता का अपहरण किया था। माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए श्री राम ने वानरों की सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और 8 दिनों तक लगातार लड़े युद्ध के बाद रावण की नाभि पर वार कर उसका वध कर दिया और माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौट गए। साथ ही समय पूरा होते ही सरयू नदी में अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ भी चले आए। नंबर 8, श्री कृष्ण। प्रभु श्री राम के बाद हरि के दशावतारों में 8वां अवतार था श्री कृष्ण अवतार का। ये भगवान विष्णु का सबसे चंचल, मधुर, नटखट और रास लीलाओं से भरा अवतार था। द्वापर युग में मथुरा नरेश कंस बहुत ही बलशाली, घमंडी और बेसहाराओं पर जुल्म ढाने वाला राजा था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने ही मित्र वासुदेव से करवाया था, लेकिन एक आकाशीय भविष्यवाणी में उसे पता चला कि उसका वध देवकी के पुत्र के हाथों होना है। इसलिए दुष्ट कंस ने अपनी ही बहन के 7 पुत्रों को मार डाला, किंतु वासुदेव ने 8वें पुत्र यानी श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और मां यशोदा के घर पहुंचाया। इधर कंस ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में नंद और यशोदा के पुत्र को मारना चाहा, किंतु असफल रहा, जिसके बाद समय पूरा होते ही भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और फिर महाभारत युद्ध में भी समर्थन दिया, जहां कौरवों की हार पर गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण श्री कृष्ण को मारा और उनके वंश का नाश होने का श्राप दिया। जिसके पश्चात श्री कृष्ण के पुत्र सांब की एक गलती के चलते यदुवंशियों का अंत हुआ। फिर जंगल में एक शिकारी के तीर से श्री कृष्ण ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। इस तरह उनका श्री कृष्ण अवतार भी पूर्ण हुआ। नंबर 9, बुद्ध अवतार। विष्णु जी के दशावतारों में 9वां अवतार गौतम बुद्ध का भी है। गौतम बुद्ध रूपी विष्णु का जन्म वैशाख माह की पूर्णिमा यानी 18 मई को नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व को हुआ था। इसलिए 18 मई को बुद्ध जयंती मनाते हैं। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विश्वामित्र के यहाँ से उन्होंने वेद, उपनिषद और युद्ध विद्या का ज्ञान भी लिया। उनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ और कुछ समय बाद राहुल नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन वो अपने महल से बाहर निकले, जहाँ उन्हें पहले एक बूढ़ा आदमी, फिर एक बीमार व्यक्ति और फिर एक शव यात्रा देखी। इसके बाद वो सत्य की खोज में ग्रह घर त्याग कर निकल गए और 528 ईसा पूर्व वैशाख माह की पूर्णिमा को उन्हें एक वृक्ष के नीचे ध्यान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और 80 वर्ष की आयु में देह त्याग दिया। नंबर 10, कल्कि अवतार। चलिए अब बात करते हैं दशावतार में सबसे अंतिम 10वें कल्कि अवतार के बारे में। भगवान विष्णु ने अपना कल्कि अवतार अभी लिया नहीं है, बल्कि ये अवतार तो वो कलयुग के अंत में लेंगे, जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। भाई भाई के प्राणों का दुश्मन बन जाएगा, हर तरफ त्राहिमाम मच जाएगा, लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे। तब श्री हरि कल्कि अवतार लेंगे और बुराई का नाश कर सच्चाई की स्थापना करेंगे। कल्कि पुराण के मुताबिक उनके बचपन का नाम चक्रधर बताया गया है और माना जाता है कि वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अवतरित होंगे। उनके साथ 64,000 और भी लोग जन्म लेंगे जो उन्हीं के अनुयायी होंगे। साथ ही 64 धार्मिक गुरु, जबकि 8 सैन्य अधिकारी भी उन्हीं के साथ जन्म लेंगे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के संभलपुर में होगा। उनके पिता विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। कल्कि अवतार के 2 विवाह होंगे, जिनमें पहली पत्नी लक्ष्मी रूपी पद्मा जबकि दूसरी वैष्णवी रूमी रमा होंगी। दोनों ही पत्नियों से भगवान कल्कि को 3 पुत्रों की प्राप्ति होंगी, जिनके नाम जय, विजय और मेघमाल होंगे। कल्कि पुराण के मुताबिक वो हाथ में चमचमाती तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और सृष्टि का संहार करेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में वो चित्रण तीर कमान धारण किए घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अंधकार को चीर कर पृथ्वी पर बचे लोगों को निराकार मंत्र देंगे। माना जाता है कि जब वो दुनिया में आएंगे तो एक युद्ध छिड़ेगा। पूरी दुनिया में आज के मुकाबले सिर्फ 7 से 8% लोग ही बचेंगे 33 करोड़ भारत में, जबकि पूरी दुनिया में सिर्फ 31 करोड़, यानी भारत में भी 100 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। उम्मीद है भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो जरूर कर लें।